नमस्कार दोस्तों, हम एक बार पुनः आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा किया गया उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी और जो यूरोप जो विदेश में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उसको उत्तरी अमेरिका में विशेषकर उसको पढ़ लिए। अब जो लास्ट है, जो अंतिम बचा हुआ है, वह यूरोप में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ विदेश में संचालित हुई उसको आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो विदेश में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हुई उसमें यूरोप में जो विशेषकर सबसे ज़्यादा इसकी तीव्रता था, ज़्यादा प्रभाव था क्रांतिकारी गतिविधियों का, वह इंग्लैंड था। और इंग्लैंड में वैसे व्यक्ति जो शिक्षा के लिए गए थे या यहाँ से जो निर्वासित कर दिया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण, जो जिसके चलते उनको देश से बाहर निकाल दिया गया था और वे इंग्लैंड चले गए। वहीं से फिर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रखरता के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको संचालित करते रहे। तो यूरोप में जो संचालित हुआ उसमें सर्वप्रथम था इंग्लैंड में। यह काफ़ी प्रभावशाली था, काफ़ी जोर शोर से इसको चलाया जा रहा था। और इंग्लैंड में जो क्रांतिकारी गतिविधियां को संचालित करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी.डी. सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल आदि ये प्रमुख नेता थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय स्वशासन समिति, जिसको कि इंडियन होम रूल सोसाइटी भी कहा जाता है, को स्थापित किया था 1905 में। और इस संस्था के द्वारा, उनके द्वारा इंडियन सोशलिस्ट नामक एक पत्रिका जारी किया जाता था, क्योंकि भाई अपने विचारों को युवकों के माध्यम से या जो देश प्रेमी हैं, आज़ादी के दीवानों हैं, उसके लिए वे पत्रिकाओं के माध्यम से उसको पहुंचते थे। उसके पास अपनी जो विचार है राष्ट्र के प्रति, जो उनका कर्तव्य था, जो राष्ट्र के प्रति बलिदान का भाव था, उत्सर्ग का भाव था, उसको वह जगाते थे। और उन्होंने एक हॉस्टल स्थापित किया था। उस हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस। और यह हॉस्टल क्या था? जो यहाँ से छात्र जाते थे या जो नवयुवक अपनी जो भारत माता को अब उद्धार करना चाहते थे, अपनी ऋण चुकाना चाहते थे देश बलिदान को देकर, उन जो बलिदानी युवकों की जो फौज जाती थी वहाँ उसको वहाँ प्रशिक्षित करते थे, सैनिक करते थे और अपने जो प्राण न्यौछावर है, उत्सर्ग करने की, बलिदान करने की भावना को उसमें भरते थे और प्रशिक्षित करते थे। और वह जो अंग्रेज था उसमें आतंकी दहशत फैलाना चाहते थे और इसके माध्यम से वह जो भारत है उसको अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेज को इतना बड़ा आघात कोई पहुंचाएगा तो उसको तो आसानी से रहने दिया नहीं जाएगा। और अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि उनको लंदन से फिर विस्थापित कर दिया, उनको मजबूर कर दिया कि वह इंग्लैंड छोड़कर चले जाएं। और फिर वह 1906 में पेरिस, मजबूरन पेरिस फ्रांस चले जाते हैं। और जब इंडिया हाउस, उनके चले जाने के बाद जो इंडिया हाउस है उसको कार्यभार है वह बी.डी. सावरकर संभाल लेते हैं, क्योंकि वह 1906 में ही वहाँ चले जाते हैं एक स्कॉलरशिप के माध्यम से, और वह इंडिया हाउस को संचालित करने लगते हैं। और वहीं इंडिया हाउस में वह जो अपनी 1857 की जो प्रथम पुस्तक थी, जो द फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, उसको लिखते हैं। वहाँ स्वर्ण जयंती मनाते हैं 1857 की क्रांति की 1908 में। और वह जो देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को, जो भारत है उसको अपने अतीत के गौरव को याद दिलाने के लिए, फिर से अतीत की जो गौरव है उसकी पुनर्स्थापना के लिए फिर से
वही गौरव को बहाल करने के लिए उन्होंने जो 1857 की क्रांति थी उसको कहा कि भैया यह जो पहले अंग्रेज कहा करता था कि यह एकमात्र सैनिक विद्रोह है, यह राजे महाराजा और सत्ताच्युत राजा महाराजाओं का यह एक षड्यंत्र था, यह सामंती विद्रोह था या फिर हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था, यह ईसाई धर्म के प्रति यह हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था। उसको उन्होंने खंडित कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, यह स्वराज और स्वधर्म के लिए लड़ा गया यह पहला संघर्ष था और उन्होंने भारतीयों से फिर एक बार क्रांति करने के लिए आह्वान किया और देश के युवाओं को अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, जो उसकी जो कार्य है, उसको अवगत कराने के लिए, उसको रूबरू कराने के लिए उन्होंने मराठी भाषा में जो मेजनी की आत्मकथा था उसको मराठी भाषा में उन्होंने अनुवादित किया। लेकिन उनको फिर 1910 में नासिक षड्यंत्र केस में, जहां जक्शन की गोली मार अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जक्शन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस नासिक षड्यंत्र केस के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1911 से 1921 जो अंडमान जेल में उनको सजा व्यतीत करना पड़ता है और वह जिसको कि काला पानी की सजा कही जाती थी। फिर देखिएगा कि जो एक इंडिया हाउस का एक नौजवान जो गया था तो वहाँ अंग्रेजी की शिक्षा हासिल करने, अपने जो सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वह श्याम जी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर आदि से संपर्क आकर पक्का देशभक्त बन गया, देश प्रेमी बन गया और उन्होंने नासिक षड्यंत्र केस के में जब उनको गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को जो ब्रिटेन का भारत राज्य सचिव था जो लंदन में रहता था, उसका जो राजनीतिक परामर्शदाता था, सलाहकार था, विलियम कर्जन वायली को एक इंपीरियल सभा में उन्होंने उसकी हत्या कर दी और फिर मदनलाल ढींगरा की फांसी दे दी गई। मदनलाल ढींगरा इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इतने बड़े देशभक्त थे, इतने बड़े अपने भारत माता के प्रति वह निष्ठावान थे कि उन्होंने कहा कि मुझे 1000 बार भी जन्म लेना पड़े तो मैं अपनी माँ का ऋण उतारने के लिए अहर्निश इस तरह का कार्य करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। आज भी हम लोगों को उनके बलिदान, जो आज आज़ादी मिला है, जो आज हम स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, टहलते हैं, बोलते हैं, वह उन क्रांतिकारियों का ही देन है जिन्होंने अपना इतिहास खून से लिखा था। यह इस तरह का जो घटना है वह इंग्लैंड में संचालित होता रहा, लेकिन फिर 1915 में 14 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ वहाँ शिथिल हो गया, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन के द्वारा जो इन क्रांतिकारियों का दमन किया जाने लगा। तब जो क्रांतिकारी गतिविधियां था यूरोप में भारतीय नेताओं द्वारा संचालित किया जाता था, वह पेरिस में स्थानांतरित हो गया और इसका जो क्रांतिकारियों का केंद्र पेरिस बन गया, फ्रांस बन गया। जो फ्रांस है वहाँ जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता और नेत्री हुई वह मैडम भीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा और श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो 1906 के बाद चले गए थे, जिससे वहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों में और तेजी आई। मैडम भीकाजी कामा जिन्होंने 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ जो उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। कहा कि भैया यह शोषण कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है और जो आज अफ्रीका में, भारत में, एशिया में जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, इसका कारण यह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है, जिसका खात्मा होना चाहिए। और यही मैडम भीकाजी कामा ने 1907 के स्टुटगार्ट जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहली बार भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहराया और जिसका डिजाइन उन्होंने स्वयं किया था। उसके बाद वह जो
यूरोप है, अमेरिका है, उसके विभिन्न देशों में उन्होंने यात्राएं की, ताकि जो उन देश के लोग हैं वह जो भारतीय की स्थिति है उससे वह जान सके, पता चल सके, चाहे और उनकी जो सहानुभूति है भारतीयों के प्रति प्राप्त किया जा सके। आज भी देख रहे हैं ना, जैसे रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, दोनों देश क्या कर रहा है, अपना अपना प्रचार कर रहा है, दूसरे देशों से अपना समर्थन, भावनात्मक समर्थन हासिल कर रहा है, नैतिक समर्थन। इसलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी जो यूक्रेन है उसको समर्थन प्राप्त हो रहा है। और यह दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे चाइना और भारत में किसी तरह का जो घटना होता है, जैसे गलवान घटना हुआ, तो क्या है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रसारित करते हैं कि भैया देखो चाइना आक्रमणवादी नीति अपना रहा है, विस्तारवादी नीति अपना रहा है, हम शांति के पुजारी हैं और यह इस तरह से अपना विस्तार करना चाहता है। तो इसे क्या है, हमारा जो पक्ष है वो चाइना के प्रति मजबूत होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उस पर जो भारत का जो पक्ष होता है वह प्रबल होता है। तो उन्होंने यूरोप के अन्य देशों में यात्राएं कर भारत की जो स्थिति थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चलते, उसका उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा कि भैया देखो यह कितना बड़ा दुर्दांत यह शत्रु है या राक्षस है जो हमारा देखो गरीबी, उपेक्षा, भुखमरी, बीमारी आदि का यही कारण है, और उनसे सहानुभूति प्राप्त किया। यह पहले ऐसे नेता थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। वो जर्मनी के जो क्रांतिकारी नेता थे, जो वहाँ जारशाही को उखाड़ फेंकने के लिए जो वहाँ काम कर रहे थे, रोमनोव वंश के निकोलस द्वितीय को, उससे भी उन्होंने संपर्क साधा और लेनिन से पत्राचार किया, जो उस वक्त समाजवाद का अगुवा हुआ करता था, वह नेता हुआ करता था समाजवाद का। तो इससे क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो भारत की जो दशा है, जो भारतीय समस्या है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसारित उन्होंने किया। और जो अभिनव भारत समिति था, जो विदेश में जो उसके सदस्य थे, उसके लिए जो प्रेरणा शक्ति था, वह यही मैडम भीकाजी कामा शक्ति के तौर पर, प्रेरणा शक्ति के तौर पर कार्य करती थी। और इसीलिए तो उनको मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है उनको, क्योंकि वह क्रांतिकारियों को प्रेरणा स्रोत थे, जिसके कारण उन्हें भारतीय क्रांति की माँ या मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद उसी तरह जो उनके सरदार सिंह राणा और आदि व्यक्तियों ने वहाँ जो नवयुवकों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की, और फिर 1906 में जब पेरिस चले गए श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को वहीं से संचालित किया गया। और मैडम भीकाजी कामा ने एक वंदे मातरम नामक जो एक पत्रिका थी अंग्रेजी में, उसको प्रकाशित करने का प्रयास किया। और इसी तरह यूरोप के अन्य देश जैसे जर्मनी हुआ, वहाँ भी 1909 से पहले ही से वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ काफ़ी तेज चला। 1909 से ही जो एक वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, वह क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे थे, और उन्होंने लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त के साथ मिलकर 1915 में भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की। इसी तरह 1914 में जो चंपाकरण पिल्ले है, वह भारतीय राष्ट्रीय शासन की स्थापना की। तो यह कुछ जो यूरोप में क्रांतिकारी घटनाएं थी। एक लाला हरदयाल के बारे में पूछा जाता है, उनका जन्म 1884 में दिल्ली में हुआ। वह 1911 अमेरिका पहुंच गए, और पहुंचने के बाद वह 1913 में जो गदर आंदोलन चला उसका अगुवा था, उसका नेतृत्व प्रदान किया। जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, जिसकी योजना रासबिहारी घोष ने बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक किया है, या इसी तरह लायक है ही है, इसको यहाँ से मारकर भगाना पड़ेगा, और यह बम फेंका है उस पर, यह अत्याचारियों पर, तो उसका समर्थन उन्होंने किया। और जब 1913 में अराजकतावादी गतिविधियों के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर 24 मार्च 1914 को तो वह फिर जमानत पर फिर रिहा हुआ। उसके बाद वह जिनेवा चले गए, वहीं क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते रहे। फिर वह 5 वर्ष जर्मनी में रहे, जहां उन्होंने अभी बताए कि जो भारतीय स्वशासन समिति है उसको स्थापित किया जर्मनी के सहयोग से। और पुनः वहाँ जो श्यामजी कृष्ण वर्मा गए थे, उनके साथ मिलकर वंदे मातरम पत्रिका
का प्रकाशन किया, जो कि अंग्रेजी भाषा में होता था। तो आइए देख लेते हैं कि क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है आपको विभिन्न एग्जामों में, चाहे आप किसी तरह का एग्जाम दे रहे हो। जो यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां चला उसको हम लोग बांटे थे इंग्लैंड में, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी। आपसे पूछता पूछता है कि इंग्लैंड के जो प्रमुख क्रांतिकारी नेता, विदेशों में संचालित क्रांतिकारी गतिविधियों का कौन सा नेतृत्व करता था या कौन नेता था। तो इनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, वीडी सावरकर थे, मदनलाल ढींगरा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने पूछता है कि कौन सी संस्था स्थापित की थी या कौन सा संगठन बनाया था। तो इन्होंने होम रूल सोसाइटी 1905 में, एक भारत में होम रूल लीग गठन हुआ था, वह तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में 1916 में गठन किया गया था। लेकिन 1905 में यह इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसका हिंदी में आप भारतीय स्वशासन समिति कह सकते हैं। तो यह पूछता है एग्जाम में कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन सी संस्था स्थापित किया था। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, और इसको कहाँ स्थापित किया था, तो लंदन में। और भारतीय स्वशासन समिति भी पूछ सकता है। इस संस्था के द्वारा या श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाला जाता था, पूछता है। तो यह पत्रिका द इंडियन सोशलिस्ट था। यह काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कौन सी पत्रिका जारी किया जाता था, द इंडियन सोशलिस्ट। और इसी संस्था के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा एक हॉस्टल स्थापित किया गया था, जहां यहाँ से जाता था युवक, उसको प्रशिक्षित किया जाता था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल स्थापित किया गया था। और जब फिर इनको क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण लंदन से पेरिस जाना पड़ता है 1906 में, या पेरिस चले जाते हैं, तो वहाँ वहाँ जाकर मदन लाला हरदयाल के साथ वह एक पत्रिका निकालते हैं, वंदे मातरम, 1909 में, और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा भी निकाले हैं। अरविंद घोष भी, वंदे मातरम नामक एक पत्रिका निकाले थे। जब यह पेरिस में 1906 में चले गए, क्योंकि वहां से विस्थापित होना पड़ा, इनको जाना पड़ा, तो उसके बाद जो इंडिया हाउस है, जो इसका कार्यभार, इसका संचालन वीडी सावरकर करने लगे। पूछ सकता है आपको कि जब श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस हॉस्टल उनको पेरिस चले जाने के बाद कौन संचालित करने लगा, तो यह वीडी सावरकर थे, जो 1906 में लंदन गए थे, इंडिया हाउस को संचालित करने लगे। और यही इंडिया हाउस में रहकर उन्होंने जो द फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जो 1857 की क्रांति था, उसका की पुस्तक लिखा, और उन्होंने स्वराज या स्वधर्म के लिए पहली महान क्रांति कहा, और क्रांति के लिए, दूसरी क्रांति के लिए पुनः आह्वान किया, जिसको हम अगले इनको वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और पूछता है कि मेजनी की आत्मकथा किसने अनुवादित किया था, तो यह वीडी सावरकर ने ही किया था, और यह मराठी भाषा में किया था, ताकि जो मेजनी के जो क्रांतिकारी विचार है, राष्ट्र के प्रति, एकीकरण के प्रति जो विचार है, उससे भारत के युवा नौजवान जान सके, और उसी तरह का जो क्रियाकलाप है भारत में चला सके। फिर अब उनको नासिक षड्यंत्र केस में 1910 में गिरफ्तार कर लेता है, और 1911 से 21 तक यह अंडमान निकोबार जेल, जिसको काला पानी के जेल कहा भी जाता है, काला पानी का सजा। फिर मदनलाल ढींगरा, पूछता है कि मदनलाल ढींगरा किस संस्था का सदस्य थे, तो यह संस्था है इंडियन होम रूल सोसाइटी, और यह इंडिया हाउस के ही सदस्य थे। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल ढींगरा थे, और यह पंजाब के थे, और यह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे, इंजीनियरिंग के छात्र थे, वहाँ इंजीनियरिंग के लिए गए थे। और यह इंडिया हाउस के तो सदस्य थे, जैसे कि आपको अभी बताया। पूछता है कि मदनलाल ढींगरा किसका सदस्य थे, तो इंडिया हाउस के सदस्य थे, या किस संस्था से संबंध था। और इन्होंने 1 जुलाई 1909 को, पूछता है यह कल कभी डेट, मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली की कब हत्या की थी। 1 जुलाई 1909 को जो विलियम कर्जन वायली था,
जो कि वहाँ का जो भारत का जो राज सचिव होता था, लंदन में रहता था, उसका राजनीतिक परामर्शदाता था, राजनीतिक सलाहकार था। उसको एक इम्पीरियल सभा में इन्होंने मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी। बाद में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। अब जो जर्मनी में मुख्य जो क्रांतिकारी गतिविधियां चला, उसमें बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का प्रमुख स्थान। यह 1909 से एक क्रांतिकारी गतिविधियां वहां संचालित कर रहे थे और इन्होंने 1915 में भूपेंद्रनाथ दत्त जो कि अनुशीलन समिति 1906 में अनुशीलन समिति जो यहाँ कलकत्ता में स्थापित किया गया था, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह अरविंद घोष के साथ युगांतर नामक पत्रिका जारी करते थे, संपादित करते थे। और भूपेंद्रनाथ दत्त और लाला हरदयाल के साथ भारतीय स्वतंत्रता समिति गठित करते हैं बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और चंपाकरण पिल्ले। 1914 में वह एक भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना करते हैं। पूछ सकता है कि चंपाकरण पिल्ले ने कहाँ भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी, तो यह जर्मनी के बर्लिन में 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल इसको कौन स्थापित किया था? चंपाकरण पिल्ले। कहाँ? तो बर्लिन में। और पेरिस फ्रांस, जो यहाँ मुख्य क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ, जो नेता थे या नेत्री थी वह मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा। और 1906 में जब लंदन से पेरिस चले गए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया जाता है। और उस सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया वह मैडम भिकाजी कामा ने किया। यह पूछ सकता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में कौन से नेता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो यह मैडम भिकाजी कामा ने। पूछता है कि किसने सर्वप्रथम झंडा फहराया, तो यह इसी सम्मेलन में उन्होंने प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया, जिसका डिजाइन उन्होंने स्वयं तैयार किया था। पूछता है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछता है वह यह है कि मैडम भिकाजी कामा ने कहाँ तिरंगा झंडा को फहराया था, तो यह जर्मनी के स्टुटगार्ट में। बाबू कभी कभी ऑप्शन जर्मनी भी रहता है, कभी कभी स्टुटगार्ट भी रहता है, तो इसमें आप अगर जर्मनी रहे स्टुटगार्ट रहे तो उसका आप उत्तर स्टुटगार्ट ही दीजिएगा और यही उत्तर सही होता है। बीपीएससी भी पूछा है और एग्जामों में भी पूछा गया है। और इन्होंने लेनिन पूछ सकता है कि कौन सी पेरिस में क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने लेनिन से पत्राचार किया था, तो यह मैडम भिकाजी कामा ही थी। और इनको जो भारतीय क्रांति माँ है, जो मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन, वह मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। यह पूछता है कि भारतीय क्रांतिकारी का माँ किसे कहा जाता है, तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। और इन्होंने एक पत्रिका वंदे मातरम को प्रकाशित करने का प्रयास किया था। और यही तो, अतः आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। इसी तरह का जो इतिहास, जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, उसको हम पढ़ाते रहेंगे। और इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, उसको शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।